दोस्तों नमस्कार। संजय मिश्रा ब्लॉग में आपका एक बार पुनः स्वागत है। सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भगवान राम एवं माता सीता से संबंधित कुछ बातों के बारे में बताना चाहेंगे। यूं तो हिंदुस्तान का, हमारे देश का बच्चा बच्चा रामायण के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आम लोगों को शायद नहीं मालूम। उन्हीं में से एक प्रसंग का हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे, जो कि माता सीता से संबंधित है। माता सीता के बारे में हम सब जानते हैं, वह जगत जननी का रूप थीं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान थी जिसके बारे में हम लोगों को शायद कुछ कम ही ज्ञात है। यह प्रसंग रामायण में उस समय का है जब रावण माता सीता को अपहरण करके लंका ले गया था। वहां पर जो कुछ घटित हुआ, उसमें से एक ऐसी घटना थी जिसमें माता सीता की शक्तियों के बारे में हम बहुत कुछ जान समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम पेश करते हैं आपके सामने उसी प्रसंग की एक कथा। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वटवृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थीं। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थीं। यहां तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा, तो मंदोदरी, जो यह सब पहले से ही जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी मां को आज तक कोई नहीं समझ सका। फिर रावण भी कैसे समझ पाता? रावण ने फिर से किया प्रयास, लेकिन लंकापति रावण भी कहां हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह सीता मां से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूं, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। शायद वे मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी जब श्री राम से विवाह कर कर अयोध्या आई थीं और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य छिपा हुआ है। नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली,
सीता जी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, यह प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर जो देखा, तो वो तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और वहां बाद में सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नजर से ही भस्म कर सकती थीं, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन की वजह से ही वह सदैव शांत बनी रहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, इस प्रसंग के बारे में बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें शायद मालूम हो। माता सीता के अंदर वह सब शक्तियां विद्यमान थीं कि वह चाहती तो स्वयं इस समस्या का समाधान कर सकती थीं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कार्य अभी बाकी था। तो दोस्तों, इस कथा में आज इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि कृपया यदि आप हमारी इस वीडियो को पसंद करें तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर संभव हो तो मित्रों, हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके इन सब बातों से हमारा उत्साह यूं ही बढ़ता रहेगा और हम यहीं कुछ नई बातें आप सबके समक्ष लाते रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद एवं एक बार फिर से हम सब मिलके कहेंगे, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय हो, जय हो, जय श्री राम।